है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं की फेहरिस्त यूं तो काफी लंबी है, मगर आज फोर्थ आई न्यूज आपको प्रदेश सरकार के एक ऐसे दिग्गज नेता के बारे में बताने जा रहा है जिनका राजनीतिक कार्यकाल काफी लंबा और उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये वर्तमान में रायपुर की ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा। जी हां, जिन्हें उनके चाहने वाले सत्तू भैया के नाम से पुकारते हैं। वरिष्ठता के बावजूद उनकी सुगमता देखते ही बनती है। कहते हैं कि अगर कभी उन्हें अपने घर के किसी छोटे से कार्यक्रम में भी बुलाएं तो वो उतने ही आदर सत्कार के साथ उसमें शामिल होते हैं जितना कि वीआईपी पार्टियों में। 1 मई 1943 को जन्मे सत्तू भैया जगदीश प्रसाद शर्मा के पुत्र और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संपादक झाबरमल शर्मा के पौत्र हैं। उनके परिवार में पत्नी श्रीमल निर्मल शर्मा और 3 बेटे हैं। सत्यनारायण शर्मा जिस परिवार में पल बढ़कर बड़े हुए उसमें 60 से 70 सदस्य थे। दादाजी झाबरमल शर्मा कुल 5 भाई थे और पिताजी 6 भाई। इन सबके परिवार एक ही घर में रहते। जितना बड़ा परिवार उतना नियंत्रण और उतना ही एडजस्टमेंट। लोगों के साथ मिलकर चलना तभी से आ गया। दादाजी ने जिस वैचारिक ताकत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया उसका प्रभाव पूरे परिवार पर था। अनुशासन का जबरदस्त माहौल परिवार में था। अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद सत्यनारायण शर्मा ने कॉलेज में बीएससी के बाद सीआईजीसी नागपुर में टेक्निकल ट्रेनिंग ली। ये बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि सत्यनारायण शर्मा शुरुआत से ही राजनेता बनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनका राजनीति में आना एक संयोग की वजह से हुआ। बात उन दिनों की है जब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह यूथ कांग्रेस में महासचिव हुआ करते थे। अपने दादाजी को उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करते देखा था और कई आंदोलनकारी इसके बाद राजनीति का हिस्सा बने थे। मगर सत्तू भैया के दादाजी राजनीति से कोसों दूर थे। वहीं सत्यनारायण शर्मा का जवान खून राजनीति में आने को हिलौरे मारने लगा था। विधायक का चुनाव लड़ने का प्रयास किया लेकिन टिकट नहीं मिली। इससे हताश होकर उन्होंने एक दिन अपने दादाजी से कह दिया कि अगर आपने स्वतंत्रता आंदोलन से इधर राजनीति में कुछ किया होता तो मुझे राजनीति में आने खुद इतना संघर्ष नहीं करना होता। दादाजी इस बात को सुनकर नाराज हो गए। उन्होंने नाराजगी में सत्तू भैया को कमरे से निकल जाने कहा। मगर दादाजी का दिल दुखाकर सत्यनारायण शर्मा को अपराध बोध हुआ। वो उनके कमरे के बाहर ही बैठे रहे। इसके कुछ देर बाद जब दादाजी ने उन्हें देखा तो उनके सर पर हाथ फेरकर उन्हें वापस अपने कमरे के भीतर बुला ले गए और एक खत लिखकर उन्हें इसे दिल्ली में एक शख्स को देने कहा। सत्यनारायण शर्मा दिल्ली गए। उनसे मिलने वालों की लंबी लाइन थी, वो खाली ही ना होते थे। उन्होंने उनकी परेशानी को भांप लिया और अंदर बुलाया। पत्र देखकर हैरान हो गए। सत्तू भैया को उस वरिष्ठ नेता की मदद भी मिली और आगे बढ़ने की उम्मीद भी। आगे चलकर अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह का साथ मिला। साल 1985 में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधायक चुनाव लड़ने का टिकट मिला और वो जीते भी। दिग्विजय सिंह के सीएम बनने के बाद उनकी कैबिनेट में शामिल हुए। आखिर राजनीति में पांव जम गए। दादाजी से सीख मिली थी कि फल की चिंता मत करो, लगन और मेहनत से अपना काम करते जाओ। राजनीति में उन्होंने इस सूत्र को अपना लिया। लोगों को उनकी तकलीफों को सुना, यथासंभव सुलझाने का हर प्रयास किया और वाकई जनता ने उन्हें अपनाया, अपना नेता माना। सालों की मेहनत और अपने मिलनसार स्वभाव से वो 7 बार विधायक चुने गए। 1985 में अविभाजित मध्य प्रदेश में सत्यनारायण शर्मा पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1990, 1993, 1998, 2003, 2013 और 2018 में भी विधायक चुने गए। उन्हें 1995 में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री खनिज संसाधन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। साथ ही वो छत्तीसगढ़ की 4थी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे। अभी वो शराबबंदी अध्ययन समिति के अध्यक्ष हैं। साथ ही ग्रामीण विधानसभा से विधायक की जिम्मेदारी तो उनके पास है ही। मगर एक बात जो उनके समर्थकों को खलती है वो ये कि 2018 के विधानसभा चुनाव में सत्यनारायण शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक नंद कुमार साहू उर्फ नंदे साहू को 10,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। पार्टी में सत्तू भैया की वरिष्ठता किसी से छिपी नहीं है, मगर बावजूद इसके उन्हें भूपेश सरकार गठन के बाद कैबिनेट में जगह नहीं मिली। अब एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि क्या आने वाले 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट पा सकते हैं या फिर उनकी उम्र इस बार इसके लिए बाधा होगी, क्योंकि कांग्रेस ने नई रणनीति के तहत अब युवाओं को मौका देने का फैसला किया है। उनके कद के अनुरूप भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह न देना और सरकार में कोई मलाईदार पद न देने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम